गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के शीश चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आनंदित, खुश और प्रसन्न होंगे। 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो जो पितृ ऋण है यह पितृपक्ष उसी पितृ ऋण को उतारने के लिए आता है। पितृपक्ष क्या है? भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बाद अश्विन मास प्रारंभ होने की जो अमावस्या होती है वहां तक ये 15-16 दिन का एक कालावधि है, टाइम पीरियड है। इसको हम पितृपक्ष कहते हैं। कुछ लोग इसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। यह एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हैं, एक ग्रेटिट्यूड उनके लिए रखते हैं और उनके निमित्त कई सारी गतिविधियां परफॉर्म करते हैं। हम उनको एक तरीके से थैंक यू बोलते हैं इस काल में, क्योंकि वो थे तो हम हैं। उनके ही आशीर्वादों का परिणाम है कि हम इस धरती पर हैं। तो यह एक पितृपक्ष है। पितृपक्ष जैसे मैंने बताया कि 15 डेज का एक टाइम पीरियड है। इस पितृपक्ष में कई सारी गतिविधियां परफॉर्म की जाती हैं। और एक बात और कहता हूं मैं कि हर पितृपक्ष की जो 15 तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, यह जो अमावस्या है यह विशेष है। इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या ऐसा कहते हैं। इस दिन किए गए दान, तर्पण, धर्म, इससे हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, ऐसा माना गया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी न किसी तिथि को उसकी मृत्यु होती है, जैसे कोई व्यक्ति प्रथमा को उसकी मृत्यु हुई है, मान लीजिए प्रथमा के दिन हुई है, तो उसका जो श्राद्ध होता है वो प्रथमा के दिन होता है। किसी की तृतीया को हुई है तो तृतीया में होता है, किसी का सप्तमी में हुआ है तो सप्तमी को होता है, किसी का एकादशी को हुआ है तो मृत्यु उसकी एकादशी तिथि को हुई है तो एकादशी तिथि को उसका श्राद्ध होता है। और यदि हमें पता नहीं है कि किस तिथि को मृत्यु हुई है तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उसके निमित्त श्राद्ध किया जा सकता है। यदि ऐसा है कि हमें पता है कि चतुर्थी तिथि को मृत्यु हुई थी लेकिन किसी कारणवश हम उस तिथि पे उसका श्राद्ध नहीं कर पाए तो हम सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। इस पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि हम देखें तो जो जो चीजें हम करते हैं कि तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वृक्षों की सेवा करते हैं, विशेष तौर पर पीपल की सेवा करते हैं, तो ये एक्टिविटीज हम इस दौरान परफॉर्म करते हैं और कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और सद्गति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। इसका प्रयास इस दौरान हम करते हैं। तो जो श्राद्ध पक्ष आता है, जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पितृदोष निर्मित हुआ है और उसके बहुत सारे लक्षणों पे, कारणों पे, क्या होता है पितृदोष, इस पे हमने बात किया था। अब हम आज के, हमारा जो आज का वीडियो है वो ये है कि यह जो पितृदोष निर्मित हुआ है हमारी जन्म कुंडली से, हमने पता किया, देखा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये 15 दिवसीय एक साधना के माध्यम से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। इस पितृदोष के परिणामों को काफी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो भाई मेरा ये कहना है कि प्रतिदिन प्रतिदिन फिर से कह रहा हूं, प्रतिदिन एक पानी के लोटे में काला तिल डालिए, अक्षत डालिए
और पुष्प डालिए और पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होके ओम पितृदेवाय नमः या ओम पितृभ्य स्वधा नमः ऐसा बोलते हुए उनको यह अर्घ प्रदान करें। इससे भी आपके पितृदोष में कमी आती है। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं इस दौरान। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, जो भी आपको मंत्र आता हो, ऐसा बोल के सूर्य को अवश्य जल चढ़ाएं। घर में यदि आपके आंगन में तुलसी है तो वहां पर घी का दीपक उस तुलसी के पास पितरों के निमित्त अवश्य प्रज्वलित करें। तो ये हम कुछ पितृदोष निवारण की चीजें हम ऐसी कर सकते हैं। इसके इसके अलावा यदि मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली मैं आपको बताऊं तो हम श्राद्ध और तर्पण करें। उन तिथियों को तो अवश्य करें जिन तिथियों में आपके पूर्वज गए हैं। इसके अलावा जब हम श्राद्ध करते हैं तो उसमें काली तिल, जौ, कुशा इन सब का प्रयोग हम अवश्य करें। हाँ, इसके अलावा एक पिंडदान का प्रक्रिया है। आप घर में कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो तीर्थ स्थान जैसे गया है या काशी है या प्रयागराज है, हरिद्वार है, गंगा सागर है, बद्रीनाथ है, ऐसे जगहों पर जाकर भी पिंडदान करने से पितृदोष का प्रभाव कम कर सकते हैं। या किसी नदी के किनारे भी ये पिंडदान की प्रक्रिया करने से भी इसके लाभ होते दिए गए हैं। तो एक प्रक्रिया बताई कि तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, दूसरा मैंने कहा पिंडदान करना है, तीसरा जो मैं बात कर रहा हूँ दान और सेवा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गरीबों को, ब्राह्मणों को, अनाथों को भोजन अवश्य कराएं इस दौरान। पितरों की तृप्ति के लिए अनाज, जूते, छाता, कंबल, कुछ पैसे, गुड़, उड़द, तिल, काले सफेद दोनों हो सकते हैं, तो इसका यदि दान करते हैं तो ये होता है। इसके साथ में हम गाय को चारा खिलाएं, कुत्ते को रोटी दें, कौवे को यदि है, कौवा बड़ा मुश्किल से मिलता है, कई जगह दिखता भी नहीं है, तो यदि हम उसको भोजन डालते हैं तो भी हमारे पितृदोष में कमी आती है। इसके साथ साथ में मुझे लगता है कि तुलसी और पीपल का संयुक्त पूजन करते हैं तो भी यह पितृदोष के प्रभाव कम होते देखे गए हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जाइए, जल चढ़ाइए, दिया लगाइए। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये सब बातें आपको बताई भी है। परिक्रमा करें। इसके साथ में शमी का जो वृक्ष है, शंभल भी कहते हैं इसे, यदि उसकी पूजा शनिवार के दिन करते हैं तो भी पितृदोष से थोड़ी निजात मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा यदि मैं मंत्र कहूँ, जैसे मैंने बताया ओम पितृदेवाय नमः, या पितृ सूक्त पढ़ें, या इसके साथ में महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम जाप करते हैं 108 बार, तो भी हमारे पूर्वज की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम। पूर्वजों के निमित्त यदि हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो भी हरि की कृपा से उन आत्माओं को सुख शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सूर्य को अर्घ दीजिए। गायत्री मंत्र इज वन ऑफ देम, कि यदि आप गायत्री मंत्र का जाप पूर्वजों के लिए करते हैं तो भी उनके वह शांति होती है। इसके अलावा जो पेड़ों के नीचे जो चींटियां हैं उनके लिए हम कुछ करें, या मछलियों को आटे की गोली बना के, छोटी छोटी गोलियां बना के हम उनको दे सकते हैं। इसके साथ में ओम पितृदेवाय नमः जैसे मंत्र की बात करें तो ओम पितृदेवाय नमः का हम जाप कर सकते हैं। तो ये है। और मुझे लगता है कि ये ऐसा करने से, ये जो कुछ कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं, तो ये कर सकते हैं। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। आपके अपने जो पूर्वज हैं और उनके प्रति आपका एक आदर भाव है, उस आदर भाव के लिए हम ये करते हैं। देखिए, ये सिर्फ 15 डेज वो मांगते हैं, 15 दिन के लिए कहते हैं कि पितर धरती पर आते हैं, यमराज जी उन्हें बोलते हैं कि जाओ भाई अपने नीचे जाके देख के आओ। तो ये कुछ स्थितियां बनती हैं।
मेरा कहना है कि ये जो उपाय मैंने बताए हैं, इसमें से जो भी आपसे संभव होता है, उन उपायों को अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करें। उनके प्रति जो आदर और श्रद्धा का भाव है, वो विकसित करें। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको लड्डू, पेड़े ये वो ठीक है, वो हम एक अपने खीर पूरी का प्रसाद बनाते हैं, चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, बहुत सारी प्रविधियाँ करते हैं। लेकिन भाव कैसा है, वह इम्पोर्टेंट है। यदि वह आपकी श्रद्धा का भाव है, तो श्राद्ध फलित होता है। तो हम कुछ भी करें पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और संपूर्ण प्रेम के साथ उनके प्रति जो हमारा है, उस तरीके से यदि हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। और जो चैलेंजेस मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, उन सब से हमें निजात मिलने में यह उपाय काफ़ी मददगार साबित होते हुए देखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसने उसने अपने पूर्वजों के प्रति यह प्रेम, आस्था, समर्पण का जो भाव रखा है, उसी उसकी वजह से ही हम कई प्रकार के चैलेंजेस से निपटने में सक्षम हो पाते हैं। तो यह मैंने कुछ उपाय आपको सामने में रखे, श्राद्ध पक्ष के बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में आपको बताया, क्या होता है। तो ये कुछ उपाय करें, पिंडदान करें, तर्पण करें, दान करें, पीपल की सेवा करें, मंत्रों का जाप करें। तो इस तरीके से करने से आपको ये पितृदोष जो कुंडली में निर्णय से हमने देखा है पिछली वीडियो में कैसे दिखता है, तो उससे हमको एक निजात इससे प्राप्त हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इस विचार को साझा करते हुए कि हम कैसे इस चुनौती से निपट सकते हैं, कर सकते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति कितना श्रद्धा भाव रख सकते हैं। ज़रूर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, निश्चित ही वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।